हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी कोई ऐसी पेमेंट्स करता है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स हैं और जिन पर सेक्शन 194C के तहत टीडीएस काटा जाना चाहिए, लेकिन ये पेमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए की गई, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जिस खर्चे को एसएससी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया, अपने बैलेंस शीट के अंदर लेकर के गया, तो क्या ऐसी पेमेंट्स पर टीडीएस ना काटने से सेक्शन 40A क्लॉज IA का 30% डिसअलाउंस बनता है? यही इशू नागपुर ITAT की एक केस राघव एग्रीटेक वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 71 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2019-20 से बिलोंग करता है। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी एक एग्रीकल्चर शेड नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 1920 एसएससी ने कुछ अपना बिल्डिंग से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन काम कराया, जिसके लिए एसएससी ने एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया, उसको पेमेंट की और उस पेमेंट के ऊपर सेक्शन 194C के तहत टीडीएस नहीं काटा। ये खर्चा एसएससी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं किया था। एसएससी ने इस खर्चे को अपनी बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में दिखाया था। जब एसएससी ने अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाई तो इस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर एसएससी ने इस जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन एसएससी ने क्लेम किया था उसका भी 30% एसएससी ने सुमोटो डिसअलाउ किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग इस केस के अंदर जब सीपीसी ने अपना सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर पास किया तो एसएससी की रिटर्न से ये इंफॉर्मेशन उठा करके कि इस अमाउंट पर टीडीएस नहीं काटा गया है, सेक्शन 143(1) के अंदर इंटीमेशन भेज करके इस पेमेंट का जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था उसका 30% सेक्शन 40A क्लॉज IA के अंदर डिसअलाउ किया, क्योंकि सेक्शन 40A क्लॉज IA ये कहता है कि यदि किसी रेजिडेंट को कोई पेमेंट की जाती है जिस पर टीडीएस नहीं काटा जाता तो उसका 30% डिसअलाउ किया जाना चाहिए। एसएससी ने इस 143 सबसेक्शन 1 के ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी और सीआईटी अपील ने भी इंटीमेशन को अपील रखा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि ये एक ट्राइट लॉ है, ये एक एस्टेब्लिश्ड कानून है कि सेक्शन 40A क्लॉज IA का डिसअलाउंस खाली उन खर्चों पर टीडीएस ना काटने की वजह से किया जा सकता है जो खर्चे एसएससी ने सेक्शन 30 से लेकर के 38 के अंदर एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम किए हों, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स एसएससी ने की हैं वो पेमेंट्स एसएससी ने सेक्शन 30 से लेकर के 38 तक उनको क्लेम नहीं किया है एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे केस में उन पेमेंट्स पर टीडीएस ना काटने की वजह से सेक्शन 40A क्लॉज IA अट्रैक्ट नहीं होता। इस केस में एसएससी ने उस डेप्रिसिएशन पर जो कि उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जिस पर एसएससी ने टीडीएस नहीं काटा था, सुमोटो खुद ही 30% डिसअलाउ किया था। फ्रेंड्स, ये केस इस चीज का भी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर लिटिगेशन है उसका एटलीस्ट 50% हिस्सा सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में गलत इंटीमेशंस के द्वारा उसको कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर बहुत सारे डिसअलाउंसेस ऐसे किए जाते हैं जो कि डिबेटेबल हैं, जो कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के परव्यू से बाहर हैं, लेकिन क्योंकि वो एक मैकेनिकल तरीके से एसएससी को इंटीमेशंस भेजते हैं जिसकी वजह से एसएससी को सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करनी पड़ती है और जो कि 4-4, 5-5 साल जो है जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और यदि होती भी है तो सीआईटी अपील करीबन जो इंटीमेशंस हैं उनको एक बहुत रैंडम तरीके से अपील करते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राघव एग्रीटेक वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस
127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 71 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।